खट्टा अमरूद नहीं होता है? अरे हल्का फुल्का होता है। अरे भाई हल्का फुल्का होता है। चलो चलो कोई बात नहीं। लीनियर इक्वेशन मतलब इक्वेशन ही है, इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन, अगर थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो इसमें एक वर्ड लीनियर आ रहा है ना, इस लीनियर का कुछ मतलब निकलता है। लीनियर समझते हो किसे बोलते हैं? और इक्वेशन, देखो इन दोनों चीज़ों को हम समझा देते, बस इसी से तुम्हारा काम पढ़ ले, जब समझ लो कि पार हो जाएगा पूरा, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें चैप्टर का जो नाम, बस वही नाम पढ़ लेना। अच्छा कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 7 है ना मेरे ख्याल से। चैप्टर कौन सा है? 8 है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, फैक्टराइजेशन है ये चैप्टर 8। देखो बिल्कुल आसान है, बस इस जो चैप्टर है, चैप्टर की मीनिंग को समझ लो कि सबसे आसान हो जाएगा। ये कौन आ रहे हैं? विवेक चंद, ये हमारे पटीदार है ना, हमसे बाद ही आएंगे। आइए आइए से। नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन है ना। और यह चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर नंबर 8। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। और कल तो हम लोग इसकी पहले पढ़ते आते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखो हम समझेंगे लीनियर का मतलब क्या है और इक्वेशन का मतलब। अच्छा बताओ लीनियर, अच्छा नाम थोड़ा सा लीनियर से क्या समझ में आ रहा है? सोचो लीनियर लाइन ऐसे हो रहा है ना, लीनियर लाइन। तो लीनियर जानते हो एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हो? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना जिसकी डिग्री कितनी होती है? जिसकी डिग्री 1 होती है। आप कहोगे सर डिग्री क्या होती है? नहीं, पावर और डिग्री थोड़ा सा फर्क होता है। पावर में, पावर किसी एक चीज की बताई रहती है और डिग्री सबकी बताई रहती है। अगर हम तुमसे कहें थोड़ा सा एक तरह से ट्रेलर देख लो बस, हम पूछे पावर, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर बताओ। अच्छा बताओ कभी कोई ऐसा पूछता क्या कि इसकी पावर क्या होगी? नहीं। अगर मान लो कोई पूछेगा कि बताओ पावर क्या होगी ना, तो वो ये पूछेगा कि बताओ x की पावर कितनी है। वो पूछेगा कि इस टर्म्स में x की पावर कितनी है, ऐसे पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा कि बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर क्या होगी, ऐसा नहीं कोई पूछने वाला। तो जब हम एक पर्टिकुलर चीज को लेकर, किसी एक वेरिएबल को लेकर आप पूछते हैं कि बताओ इस x की, अगर इसको ना y नाम देते हैं, तो अगर हम पूछे बताओ x की पावर कितनी है, तो क्या बताओगे? तो हम कहेंगे कि x की पावर 2 है। और हम पूछे y की पावर कितनी है, तो y को देखोगे, कहोगे सर y की पावर क्या है? 1 है। इसकी पावर क्या है? 2 है और इसकी पावर है 1 है। एक और देख लेते हैं। मान लो हमने कहा कि 3x के पावर 4, y के पावर 6 प्लस 2x के पावर 3, हमने ये लिया। हमने पूछा भाई साहब इसकी पावर क्या होगी, तो आप क्या क्या बताओगे? नहीं, हम पूछे पावर क्या होगी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा? कहोगे सर किसकी पावर बतानी है? बोलो, x की कि y की? इसका नाम ना जेड रख लो तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी देखो अभी पावर और डिग्री में थोड़ा फर्क समझ में आएगा, हालांकि मैं 9th में पढ़ना होगा। अगर हम पूछे इसमें से बताओ पावर किसकी, तो तुम क्या कहोगे? कहोगे सर बताइए किसकी पावर पूछ रहे हैं आप? तो हमने कहा कि जेड की पावर बताओ, तो जेड की पावर कितनी होगी? तो हम पावर किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं ना, तो जेड की पावर कितनी है? 3 है। हम पूछे y की पावर कितनी है, तो क्या बताओगे? 6। हम पूछे x की पावर कितनी है, तो क्या बताओगे? 4। तो इन सबको हम पावर बोलते हैं। और अगर हम इसी पूछ लिए तुमसे कि भाई साहब डिग्री बताओ क्या होगी, तो डिग्री किसी एक टर्म्स की नहीं निकाली जाती, डिग्री पूरी एक्सप्रेशन की निकाली जाती है। हम तुमसे पूछे इसमें कुल कितने टर्म्स है बताओ? 2 टर्म्स है। 2 टर्म्स है ना इसमें, देखो 1 टर्म्स और 2 टर्म्स। तो अगर हम तुमसे पूछे कि इसमें डिग्री, इसकी डिग्री बताओ कितनी है, अब देखो डिग्री के लिए थोड़ा सा फिनोमेना अलग होता है। 3x के पावर 4 और y के पावर 6 प्लस, हालांकि कहोगे सर ये सब चीज़ें कहाँ पढ़ाई जाती है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 9 से रिलेटेड है थोड़ा। देखो हम पूछे इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री ना किसी एक टर्म्स की नहीं बताई जाती है। जैसे इसमें क्या पावर किसी एक पार्टिकुलर वेरिएबल की बताई जाती है ना, और डिग्री पूरी एक्सप्रेशन की बताई जाती है। इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी है, तो एक्सप्रेशन की डिग्री के लिए हम देखो डिग्री, हम कहेंगे भाई इस पूरी एक्सप्रेशन की डिग्री बताओ क्या होगी, तो तुम क्या करोगे? कहोगे सर इसमें कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है ना। देखो रूल ध्यान से देखना, 2 टर्म्स है। डिग्री कहती है कि हर एक टर्म्स में जितने वेरिएबल हैं उन सभी वेरिएबल की पावर को सम कर लो। हर एक टर्म्स में जितने वेरिएबल हैं उन सभी वेरिएबल की पावर को सम कर लो और उसकी पावर लिखो। तो इसकी पूरी पावर कितनी होगी सोचो? पूरी पावर 10 है ना, और इसकी पूरी पावर कितनी है? 3। अब हम कहेंगे और इनमें से बताओ सबसे बड़ा कौन है? 10।
तो अब हम कहेंगे इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 10 है। देखो डिग्री पावर में सही पड़ गया, पावर किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के हम पूछते हैं और डिग्री हम पूरे एक्सप्रेशन की पूछते हैं। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सर इसकी डिग्री आओगे, समझ रहे हो, हम कहेंगे इस पूरी इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या। तो अगर हम डिग्री पूछेंगे तो पूरे एक्सप्रेशन की, तो डिग्री के लिए रूल क्या है, किसी एक टर्म्स के वेरिएबल की सभी पावर को सम कर लो, उसके बाद जो हाईएस्ट पावर आएगी वही उसकी क्या कहलाएगी, डिग्री। तो हाईएस्ट क्या पावर देखो 10 है कि 3 है, 10 है ना, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होगी, 10 होगी। तो यही बस होता। और हमें इसमें क्या देखना, ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अच्छा अलजेब्रिक समझते हो किसे बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल हो कांस्टेंट हो, भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसे बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल हो कुछ कांस्टेंट हो, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और डिग्री समझ गए ना क्या होती है। तो ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1। और तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे सिलेबस में ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ये थोड़ा सा अगर देखो तो चैप्टर को छोटा, नाम में थोड़ी सी कमी है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलना चाहिए उसे। कितना वेरिएबल, 1 वेरिएबल, मतलब सिंगल वेरिएबल यूज करना हमें। अगर किसी क्वेश्चन में x है तो उस क्वेश्चन में सिर्फ x दिखाई देगा, अगर किसी क्वेश्चन में y है तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई देगा, y, उसमें z नहीं आ सकता या फिर कोई और वेरिएबल नहीं आ सकते। और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम तुमसे पूछे कि एग्जांपल देते हैं, अगर हम कहें बताओ क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या बताओ ये इसकी डिग्री 1 है। तो डिग्री 1 क्या, डिग्री क्या कहती है, डिग्री कहती है कि हर एक टर्म्स की पावर को सम कर लो। पावर कितना है, 2, पावर कितना है, पावर कितना है, हाईएस्ट डिग्री कितना हो गई, हमें डिग्री क्या चाहिए, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है क्या, नहीं, मतलब ये लीनियर नहीं है। हमने कहा कि 2x प्लस 5 बताओ लीनियर है कि नहीं है, बिल्कुल लीनियर है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है। हमने कहा 3y प्लस 4, बोलो हाँ, लीनियर है कि नहीं है, सिर्फ लीनियर है कहोगे, लीनियर पॉलिनोमियल आगे कह दोगे, लीनियर पॉलिनोमियल है। हमने कहा 5x प्लस 2/3, बताओ बिल्कुल है ना, क्योंकि इसकी सबकी डिग्री कितनी आ रही है, सबकी डिग्री 1 आ रही है। और अच्छा कोई पूछे इक्वेशन क्या होता है, क्या बताओगे, व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या होता है। देखो ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें सबसे पहले तो वेरिएबल होना चाहिए, कन्फर्म है, क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। प्लस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और प्लस क्या होना चाहिए, प्लस साइन ऑफ इक्वल होना चाहिए, साइन ऑफ इक्वल, ये वाला होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, साइन ऑफ इक्वल। क्या ये इक्वेशन है भाई साहब, वेरिएबल तो दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इक्वल कहां पे है, इसका मतलब इक्वेशन। तो हमें देखो उसी लिए कह रहा है कि लीनियर भी चाहिए और इक्वेशन भी चाहिए। इसको और इसको दोनों को मिला के तो हमारा चैप्टर क्या बनता है, लीनियर इक्वेशन बनता है। और इस चैप्टर का मानो तो पूरा नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। हालांकि हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बोलो 3x प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। कितनी डिग्री कितनी बताओ भाई, डिग्री तो 1 ही है, लेकिन वेरिएबल कितने आ गए। लेकिन हम अपने क्लास 8 में ये चीजें अभी नहीं सीखने वाले, समझ रहे हो। तो इसी वजह से इसका नाम क्या होना चाहिए, लीनियर। इसमें 2 वेरिएबल है ना, तो इसका नाम होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल होना चाहिए, समझ रहे हो ना। ये रीजन है, इसका नाम ऐसे होना चाहिए। फिलहाल हमसे क्या करना, हमने तो समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है नाम। तो समझ गया ना कि इक्वेशन, देखो लीनियर और इक्वेशन दोनों को मिलाकर के नाम क्या पड़ा है, लीनियर इक्वेशन। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, वो कुछ ऐसे आएगा। एग्जाम्पल देखो, अब इसको देखो, अगर हम कहें कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, मतलब एक ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें कितना वेरिएबल यूज किया गया, 1 वेरिएबल यूज किया गया। तो वो क्या क्या होंगे, देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन, कहेगा कि 5x प्लस 6/3x माइनस 2 इक्वल 2x प्लस 5/3। बताओ एक वेरिएबल है कि नहीं है, लेकिन अगर देखो तो 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ देखो 3 2 6 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए इसको सिर्फ कितना कर लो, 5/3 कर लो। बोलो अब है कि नहीं है, सिंपल। हमने कहा कि
2x प्लस 5/3 इक्वल टू 4। बताओ लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? देख लो क्यों है लीनियर, किसे बोलेंगे? जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 1, तो डिग्री देखो 1 है कि नहीं है? इक्वेशन है कि नहीं है? इक्वेशन किसे बोलते हैं भाई? इक्वल का साइन है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, बस काफी है कि नहीं? तो हमें तीनों मतलब ये हमें उतना ध्यान नहीं देना, हालांकि वो दिया ही रहेगा। मतलब हम बता रहे चैप्टर का एक्चुअल मतलब क्या है इसमें। ऐसे कि हम तो सवाल बता देंगे तुरंत लगा लोगे, उससे क्या। लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझो ना कि क्यों नाम पड़ा है, मतलब किस तरीके से कौन सी चीज़ आएंगी। हालांकि क्लास 9th और 10th में हम इस कॉन्सेप्ट को ही समझने वाले हैं, तो जो यहाँ नहीं समझा रहा था ना वही जाके 9th में प्रॉब्लम होता है, समझ ही नहीं पाता क्या क्या बोला जा रहा है। तो समझ गया ना। अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक तरह से वैल्यू फाइंड करना होगी। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई? अगर वेरिएबल y है तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, और वेरिएबल x है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो जो वेरिएबल दिया रहेगा हमें उसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। अब उसके लिए रूल कई चीज हमारे पास, जैसे कि अगर प्लस, देखो मामला होता है बराबर की इधर उधर वाला। हम समझ नहीं पाते कि बराबर की इधर उधर कब साइन चेंज होता है कब नहीं। देखो अगर ये प्लस है बीच के बराबर है, अगर हम इस प्लस को बराबर की राइट साइड शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारा मन कर रहा है कहाँ जाने का, बाई साइड, दाहिनी साइड एक तरीके से, मतलब इधर जाने का मन कर रहा है, तो ये बराबर कहेगा कि भाई सब जाओगे तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो ये इसका रूल है, कहता अगर प्लस जाएगा तो किस में चेंज हम कर देंगे। हाँ ये कौन करता है चेंज? इक्वल वाला साइन। कहता है कि अगर हमको पार किए तो हम तो तुमको कुछ तोड़ करके आधा कर देंगे। हाँ कुछ तो कुछ बदल देगा इसको। सिमिलरली अब माइनस अगर जाएगा तो क्या करेगा? माइनस का अगर तुम जाओगे तो हम क्या कर देंगे तुमको? हाँ प्लस कर देंगे। इससे कोई नहीं मनबड़ी कर सकता, सबसे बड़ा मनबड़ यही है। कुछ भी कर लो ये मानने वाला नहीं है, कितना भी कर लो ये अगर बराबर है भी इक्वल है तो अगर तुम पार जाओगे तो घुस लेगा ये कंफर्म है। ऐसा नहीं कि इससे बच के तुम नहीं जा सकते हो। कोई भी चीज हो अगर इक्वल की इधर उधर भेजे तब कुछ तो ये साइन उल्टा कर ही देगा, समझ रहे हो। अगर देखो मल्टीप्लाई थोड़ा सा मनबड़ी कर रहा है, मल्टीप्लाई जाना चाह रहा है, इसको भी क्या कर देता है डिवाइड। कहता है कि मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड आना पड़ेगा, अगर नहीं आना है नहीं डिवाइड में होना तो नहीं आओगे इस बार। अगर ये डिवाइड कर रहा है कि हम डिवाइड में नहीं होंगे तो कहेगा अपनी तरफ रहो, तो समझ रहे हो। हाँ तो अगर नहीं आना है कहता ना कि हमारी तरफ आओगे तो हम धर्म परिवर्तन कर देंगे, तो भाई धर्म परिवर्तन नहीं करना तो अपनी जगह रहो जहाँ पढ़ो। हाँ तो अगर ये अब डिवाइड जाना चाह रहा तो क्या करेगा? किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इवन अगर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखो स्क्वायर अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। अगर स्क्वायर बराबर के उस साइड जाना चाहा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। बदलना पड़ेगा, कुछ भी कर लो बदलना। स्क्वायर का साइन कैसे होता है? ऐसे होता है ना, फिर ऐसे स्क्वायर लगा होता है। तो अगर ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये रूट में, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा ना। देखो ब्रैकेट के अंदर मतलब कोई चीज तो रहेगी ना जी ब्रैकेट में। हम ये चाह रहे हैं मतलब एक्स लिख दें। चलो भाई इनके कहने में तो एक्स स्क्वायर लिख दें। अब स्क्वायर उस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट में। यार इससे सबसे अच्छा समझ में आ रहा है, ये थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ जाओगे। हाँ हाँ गर्मी कुछ है। अच्छा हम ही धूप से आ रहा। अगर क्यूब रूट जाए तो क्या होगा? देखो ध्यान से, अगर क्यूब जाए तो क्या होगा? यानी कि पावर 3 जाए तो क्या होगा? क्यूब रूट हो जाएगा ना। हाँ नाम बता दे पढ़ना। क्यूब रूट हो जाएगा। इसको ऐसे बोलता है ना, ऐसे लिखा रहता है तो यहाँ पर 3 लिखा रहता है, इसका मतलब क्यूब रूट है। समझ गए? तो ये चीजें रूल यहाँ पर क्या होता है, यहाँ देखो ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसको, ट्रांसफर हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं ट्रांसफर। अगर प्लस ट्रांसफर हो रहा है किस तरफ? इक्वल की राइट साइड ट्रांसफर हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा। और वो क्रॉस मल्टीप्लाई समझते हो ना कैसे किया रहता है। हाँ वो सब तो ऐसी नई चीज थोड़ी है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अपना चैप्टर लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नोट करो ये चीज, नोट करो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। जैसे जानते हुए अगर ये सीख लोगे ना तो हमें क्लास 9th में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, या फिर हमें कोई नया नहीं लगेगा उतना। समझ में आ रहा है? सीखा? देखो अब यहाँ नहीं समझ आएगा तो बड़ी परेशानी हो जाएगी, जान लो, तब नहीं समझ में आने वाला है कहीं पर भी। देखो क्वेश्चन कैसा दिएगा जी, सुनो
क्वेश्चन देखा कहेगा सॉल्व करो भाई साहब, बस कुछ नहीं सॉल्व करने को कहेगा। एक छोटा सा इक्वेशन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व करने का रूल क्या है, देखो पहली बात तो अभी हमने इसके पहले जो पढ़ा था वो रूल है, एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा दो जल्दी से। अगर प्लस राइट साइड आएगा किस में चिन्ह होगा? माइनस में। अगर माइनस आएगा तो किस में चिन्ह होता है? प्लस में। अगर इंटू जाता है तो किस में? डिवाइड में। अगर डिवाइड जाता तो बस यही पढ़ लो तो लाइफ चिंगा लाला है। चिंगा लाला समझते हो? टेंशन फ्री है, कुछ टेंशन नहीं अगर तुम ये बस वो जान गए। और एक रूल ये, जब हमें किसी भी चीज को सॉल्व करना होता है ना तो वेरिएबल को लेफ्ट में और कांस्टेंट को, ये याद रख लेना। तो वेरिएबल को हमेशा कहां शिफ्ट करते हैं? जहां भी तुम्हें वेरिएबल दिखा तुरंत उसको कहां भेजो? कहो कि तुम्हारी जगह कहां पे है? लेफ्ट में। और जब भी कोई कांस्टेंट दिखे कहां भेजो उसे? तुरंत राइट में भगाने की कोशिश करो। नहीं भागा तो जबरदस्ती भगाओ, लेकिन भगाओ। कहां जाना उसे? उसे राइट में भगाना है बस। और वेरिएबल को कहां भगाना है? लेफ्ट में। देखो यहां वेरिएबल दिख गया, यहां कांस्टेंट दिख गया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो हम यहाँ देखो सॉल्व कैसे करते हैं, और सॉल्व करने का एक रूल है। सॉल्व करते समय ना, अगर एग्जाम में सॉल्व करते हो तो एक बार क्वेश्चन को लिखा रहता है, ऐसे सेम क्वेश्चन को लिख लो एक बार। हाँ लेकिन अब ऐसा वर्ड प्रॉब्लम थोड़ी है कि अगर 5 लाइन का वर्ड प्रॉब्लम है तो पहले 5 लाइन का वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे। सर ने कहा था क्वेश्चन लिखने के लिए, हमने इसमें कह रहे हैं कि ऐसा करके क्वेश्चन आए तो समझ रहे हो। अब ऐसा कोई कहो कि हमारे सर कहते कि गरीब की मदद करनी चाहिए, तब तक कोई आ गया कि वो अपनी जमीन की पूरे खेतवा लिख दो हमारे नाम। सर ने कहा था कि गरीब की मदद करनी चाहिए, पूरा लिख दो खेत बाड़ी। तो मदद वहीं तक करो जहां तक हो सके, ऐसा नहीं कि घर द्वार सब बेच दो मदद करते रहो, तो तुम्हारी हालत फिर हो जाएगी कि हम भी गरीब बन जाएगी कि अब हमारी मदद करो। देखो वेरिएबल को कहां शिफ्ट करना? लेफ्ट में ना। देखो यहाँ वेरिएबल लिख गया। अब 5x, देखो अभी 6x को लेफ्ट में लेकर आओगे तो यहाँ प्लस है। अच्छा ये चीजें उल्टा सीधा दोनों काम करती हैं, मतलब अगर ये इधर जाएगा तो माइनस, और माइनस आएगा तो क्या होगा? ये थोड़ा सा और अच्छा हो गया, समझ रहे हो? देखो ये तीर कह रहा है कि इधर से इधर जाओगे, और ये तीर कह रहा है इधर से इधर आओगे। वो केमिस्ट्री में देखने को पाओगे शायद क्लास 11th में, 11 में जाओगे तो मिलता। देखो इस 6x को जब इधर लगाएंगे तो 6x किस में है बताओ? तो इधर आगे किस में गया? इक्वल टू ये 5। देखो 2 यहाँ प्लस में, उधर आगे किस में रहेगा? और 5 माइनस 6 कितना होता है? माइनस x होगा ना। और 5 माइनस 3 कितना हुआ? 1/3। अब कहोगे सर, अच्छा एक बात बताओ, हम तो जानते हैं कि सर इधर माइनस है, और आपने लिखा है कि माइनस जब उधर जाएगा किस में जाता है? तो यहाँ +3 होना चाहिए। नहीं, मामला गड़बड़ है। सोचो कैसे होता है आखिर, हम तो तुम लोग भी जानते हो सर यहाँ -3 होगा ना, लेकिन कैसे होगा सोचो। देखो एक्चुअल में जानते हो यहाँ कुछ चीज छिपी होती है। हाँ देखो यहाँ छिपा है, क्या छिपा है यहाँ -1 छिपा है। अगर थोड़ा सोचो, कोई पूछे कैसे, देखो समझ लो। पहले इसको डायरेक्टली देखो, माइनस इधर है ना, तो माइनस उधर रहेगा, क्या हो रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, माइनस माइनस ही रहेगा। देखो जब कोई किसी के साथ जाएगा ना तब होता है। अब ये चीजें कैसे हैपन हुई, देखो यहाँ पे कैसे हुआ ये चीजें। देखो इस -x = 3 है ना, तो तुम -x को -1 × x लिख सकते हो। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब ये x इक्वल देखो 3, और यहाँ -1 किस में है यार? -1 देखो जो यहाँ पर होता है उसको छोड़ दो, बाकी जो है वो तो x के साथ ही किस में है? सुन रहे यार, यहाँ देखो -1 है मल्टीप्लाई में ना, इधर में देखो क्या रहेगा? डिवाइड। अब एक का साथ दो चीजें थोड़ी बदलेंगे, एक बार में एक ही साइन बदलता ना। तो यहाँ मल्टीप्लाई था, हमने क्या कर दिया? डिवाइड। अब तुम कहो सर यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर लो, और यहाँ प्लस है तो माइनस कर लो। ऐसा नहीं, हम एक बार में एक ही साइन को चेंज करेंगे। तो अब x इक्वल कितना हो गया? देखो इस माइनस के ऊपर भेज सकते हो, तो -3 हो गया। इसी तरह होता है। हम समझ लो कि 1 2 3 लाइन हम शॉर्ट मारते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं x यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को उधर भेजो, क्या हो जाएगा? माइनस। तो x के वैल्यू कितना हो गया? और इसका मतलब समझते हो क्या होता है? बिल्कुल, यहाँ इस पूरे दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में x इस इक्वेशन के लिए सिर्फ x = -3 ही एक ऐसी वैल्यू है जो इसमें रखने पर दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, और कोई चीज नहीं हो सकती।
अगर -3 को छोड़ करके तुम और कोई चीज सोचोगे तो कभी इक्वल नहीं हो सकता, चाहे जो तुम वैल्यू ले लो। -3 देखो तो 3 5 कितना हुआ, -15, -15 + 2 कितना हुआ, -13 होगा ना। और देखो यहाँ 6 3 18, -18, -18 + 5 -13, देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया। ये हमेशा बराबर रहेंगे। x की जो वैल्यू आएगी वो बहुत यूनिक वैल्यू होती है, वो पूरी दुनिया में अद्वितीय होती है, जिसका कोई दूसरा टू कॉपी नहीं होता। समझ रहे हो? तुम ऐसे अब सोचो कि तुम x की वैल्यू कुछ और रख करके इसको इक्वल कर लो ना, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है, इसलिए हम इसका सोल्यूशन बोलते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है, सिर्फ -3 है। हालांकि ये चीज़ें थोड़ी सी हम ज़्यादा बता दे रहे हैं, ये चीज़ें क्लास में आगे पढ़नी है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने लिख लिया 5x - 2 ऐसे है जी। तो अगर इक्वल के लेफ्ट और राइट में दोनों चीजें, अच्छा बताओ इक्वल के लेफ्ट में कितने टर्म्स हैं, टोटल सिंगल टर्म्स है जी। देखो फ्रैक्शन एक ही फ्रैक्शन है ना, तो टोटल कितने टर्म्स हैं, सिंगल टर्म्स। और राइट में कितने टर्म्स हैं, तो जब इक्वल के लेफ्ट और इक्वल के राइट दोनों में एक एक टर्म्स हो जाए ना, तब हम क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अदरवाइज हम कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। तो देखो अब सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या बोले हैं, इस एक बार हम इक्वेशन को लिखेंगे ना, हाँ एक बार ऐसे लिख लेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 5x - 2 में हम किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 4 से, और 5 में किससे मल्टीप्लाई कराओगे, अब 4 से दोनों मल्टीप्लाई कराओगे ना, 4 5 जा -4 2 जा = 5 3 जा। अच्छा एक चीज हम थोड़ा सा और मिस कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर इंडिकेट का साइन लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। यहाँ कभी देखो कुछ लोग इक्वल लगाते हैं, गलत है, यहाँ भी इक्वल, यहाँ भी इक्वल, हाँ इसलिए हम कौन सा साइन लगाएंगे, इंडिकेट, इंडिकेट्स बोलते हैं उसे, हिंदी में कहते हैं इंगित करता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इंगित करना। विवेक चैन, इंगित करना सुने हो नाम कभी, इंडिकेटर होता है वो रोकने के लिए, भाई सब रुको रुको हमारे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ इंडिकेटर वाला नहीं है, वो वाला इंडिकेटर नहीं है। तो 2 देखो 20x, अच्छा देखो ये कांस्टेंट आ गया ना, तो कांस्टेंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे, अरे भाई साहब राइट में शिफ्ट करेंगे ना, यहाँ 15, यहाँ देखो माइनस से क्या हो जाएगा, तो 20x कितना हो गया 23। तो अब x इक्वल कितना, देखो यहाँ भी कांस्टेंट है, सबको भेजो, सिर्फ वेरिएबल को रहना चाहिए। आंसर है हमारा, कोई कठिन है क्या, नोट करो। हालांकि हम अपने मन से ही क्वेश्चन दे सकते हैं, रुको छोड़ो, बुक में चाहिए, अपने मन से क्वेश्चन बना दे, क्या पता थोड़ा हार्ड बन जाए। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x - 5 अपान 3x -4 इक्वल 6x - 3 9x + 4। हाँ कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमने सही दिया है क्वेश्चन। आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि हमेशा वो किस में चेंज हो जाएगा, हमेशा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही रहेगा। हाँ डिग्री 1 ही होगी, ऐसा कहता है ना कि जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो, ये कहाँ की पहचान है, रेगिस्तान की। रेगिस्तान में सुबह में इतनी खतरनाक, दिन में इतनी खतरनाक गर्मी पड़ती है ना कि उबल जाओगे, और रात में इतनी खतरनाक ठंडी पड़ती है कि रेताई कम पड़ जाती है। सोचो वहां के लोग कैसे रहते होंगे बेचारे, दिन में एकदम गर्मी कि बाहर अगर बालू बटर के चाय तो चाय पक जाएगी, और रात में इतनी ठंडी की ठंडी हड्डियों तक पहुंच जाती है। देख रहे हो, तुमको जाना चाहिए था। देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना, ऐसे मल्टीप्लाई कराओ, तो अब देखो थोड़ा ध्यान से कराना। देखो 2x - 5 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 9x + 4 से इक्वल, और 3x - 4 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 6x - 3 मल्टीप्लाई करा दे एकदम आराम से। यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे, इंडिकेट,
इंडिकेटर नहीं, गधा कहीं का। इंडिकेट का साइन लगाता है, इंडिकेटर नहीं। बताइए जो है, गाड़ी थोड़ी इंडिकेटर लगाओगे। 2 9 जा कितना हुआ? पावर 2 बोलो। और 2 4 जा और 9 5 जा 45x होगा ना। और माइनस प्लस माइनस और 5 4 जा इक्वल। देखो 3 6 जा और 3 3 जा माइनस की प्लस। अब ये समझ रहे हो ना कैसे होगा यार, प्लस माइनस माइनस माइनस। और 4 6 जा और माइनस माइनस प्लस और 4 3 जा। बोलो सही है। ये इसमें देखो भर भर की वेरिएबल है, सबको कहाँ भेजो भाई? वेरिएबल को कहाँ भेजना हमें? लेफ्ट में। और कांस्टेंट को बस एक के कांस्टेंट दिखाई दे रहा। अच्छा लेकिन एक मजे की बात ये है कि दोनों सम हो जाएंगे। पहले सम कर लेते हैं फिर भाई से। हाँ रुक जाओ यार, पहले सम कर लेते हैं, रुक जाओ। देखो अच्छा मतलब -45 + 8 कितना होगा? -37 होगा क्या? और -20 इक्वल टू 18x के पावर 2। देखो -9 -9 24 -33। हाँ किस कौन सा एडिशन कर रहे हैं आप? लग रहा है कहीं चाइना वाला एडिशन नहीं कर रहे हैं। चाइना वाला ज्यादा टिकेगा नहीं, याद रखना। वहाँ प्लस चाइना वाला कहते हैं मामला नहीं लगाना यहाँ पे, मेड इन इंडियन। अब देखो अब वेरिएबल को कहाँ भेजोगे? लेफ्ट में। 18x के पावर 2 -37x। अब देखो 18 इधर प्लस में, इधर आगे क्या हो जाएगा? -18x। और ये माइनस से किस में हो जाएगा? 33x इक्वल। देखो राइट में इधर 12 बचा ना। अब यहाँ देखो 20 दिख रहा है। भेजो कहाँ भाई, कहाँ जाना है आपको? माइनस आप किस में चेंज हो गया? और देखो ये दोनों नमस्ते कर गए, कहें कि चलो कहाँ मिलते हैं? तारों के शहर में मिलते हैं। ये सब कहाँ मिलेंगे हो? यहाँ नहीं मिलने वाले। ये सब को हमने भेजे कि नमस्ते हो गए आप लोग, जाइए। बच्चा कितना है? देखो ये माइनस और प्लस, तो आंसर माइनस में आएगा ना, क्योंकि बड़ा ही है। कितना होगा? -4x इक्वल टू, और ये कितना हो गया? 32। देखो 32। हाँ हाँ ठीक ठीक। अरे हम यहीं पढ़े। तुम यार हमारा हम पर ही अप्लाई कर रहे हो। ये x इक्वल देखो 32। अब पानी 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा ना। किस के चौक के 32 होता है बताओ? -8 होगा ना। x इक्वल कितना आ गया? -8। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, सही है ना? एक और जाओ। अच्छा सर, हाँ इसमें सर इक्वल बराबरी से लगाया जाता है। हाँ यार लेकिन क्या करें, मिल नहीं रहा उसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब आपको कहते हैं ना कि अच्छी राइटिंग के लिए ऐसा लिखो इक्वल के नीचे इक्वल, ऐसा कोई खास फंडा है। यहाँ पे देखो लाइन थोड़ी हमारे में थोड़ी आगे पीछे हो जा रही है, उतना तो समझिए सकते हो। अभी थोड़ी कहेंगे कि बाबू कलम पकड़ने के लिए ऐसे कलम पकड़ो, ये सब तो जानते ही हो ना, उतना चीजें भी नहीं बतानी है। हैं कुछ प्राणी भटक गए थे लग रहा है। कहाँ के प्राणी है? एक क्वेश्चन और देखते हैं। 6x सॉल्व करना है। 5x -3 12 5x आ रहा नहीं, इस बार y की बात करते जी। x, हाँ x हमने बहुत बार हो गया। बेचारा y वाला एकदम निराश सा हो गया था। हाँ इनका ध्यान बिसर गया लग रहा है। अच्छा ये कैसे सॉल्व होगा? लेकिन थोड़ा सा मामला गड़बड़ा है। रुक जाओ इसको नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन लेते हैं ना। रुक जाओ। हाँ हो जाएगा भाई, सब मान रहे हैं हम। थोड़ा सा हम, आपको इससे कोई दिक्कत है क्या? बोलिए। इक्वल का साइन दिख रहा ना यहाँ पे है, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वेरिएबल को लेफ्ट में, बिना वेरिएबल को कहाँ भेजेंगे? राइट में। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ एक बार क्योंकि छोटा क्वेश्चन होता है ना, तो एक बार नोट करने में कोई दिक्कत नहीं है। कोई हमारा जमीन थोड़ी घट जाएगी इससे। बोला अनुराम? हाँ चलो वेरिएबल को कहाँ भेजेंगे? अच्छा एक बार सोचो, क्या हम यहीं पर थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्या इसे? हाँ थोड़ा ही सॉल्व कर लो, फिर कहो कि एक ही बार चलेंगे हम लोग।
4 माइनस 6x अपान 4। ओहो सॉल्व करना है ना, तो एलसीएम 4 हुआ क्या? लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा फंस जाओगे, कुछ नहीं करो, सबको भेज दो बाई तरफ, कोई दिक्कत नहीं। 5x अपान 2, देखो यहाँ माइनस में इधर क्या आ गया, 6x upon 2 और ये माइनस किस में आ गया, और इक्वल टू यहाँ कितना बचा, और देखो ये 3 उधर आगे क्या हो रहेगा, माइनस के अपान 1 करिए। अब पूरा एलसीएम लो खूब आराम से, कितना एलसीएम हुआ, देख लो 8 हो रहा है इनका। 2 4 जा 8 होता है, 2 मतलब हाँ 2 टू द 4 हो गया ना, और 5 टू जा कितना 10x प्लस 4 1 4 और 6x, और 1 4 4 6 जा कितना 36। कान बोल देने बताइए तो गलती हो जाती है। अच्छा जी है तो हम कौन कह रहे हैं, जानवर से नहीं होती है। देखो 10 6 थोड़ा आराम से करेंगे ना, 16x प्लस 24x पान 4 इक्वल टू, देखो यहाँ पर तो 1 बचा हुआ है, देखो ये कितना ऐड होगा, देखो 40 हो रहेगा, 40x अपान, अच्छा देखो इसका मन यही पर कर रहा है कि चलो हम लोग चलते हैं, 4 है 4 4 10 जा बोलो, 4 10 जा 40 होता है ना, तो 10x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कहाँ हो गया, आंसर हो गया हमारा, नोट करोगे, नोट करो, देखो फिर वही बात है, दोनों नहीं नोट करोगे, एक ही नोट करोगे।